नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 1857 की क्रांति के 165 महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। देखिए, ये ऐसे तथ्य हैं जो आपके लिए काफ़ी जो तथ्य होंगे वो नए होंगे। ठीक है, सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और भारत की 1857 की क्रांति भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, 1857 की क्रांति में कुछ नया देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला तथ्य हमारा, देखिए सबसे पहले जो है 1857 के विद्रोह की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें हम आर.सी. मजूमदार की, तो आर.सी. मजूमदार ने द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किताब लिखी है। एस.एन. सेन की बात करें, इन्होंने लिखी है 1857 की और ये काफी महत्वपूर्ण है। एस.बी. चौधरी की किताब है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी और 1857 द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। एरिक स्टोक्स की किताब है पीजेंट एंड द राज। पीसी जोशी की जो बुक है उसका नाम है रिबेलियन 1857। वीडी सावरकर जी ने किताब लिखी है फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किताब काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, इसमें से आर.सी. मजूमदार की किताब अधिकतर पूछी जाती है, साथ ही एस.एन. सेन की, उसके बाद वीडी सावरकर की। ठीक है, अच्छा, एक किताब है टी.आर. होम्स की जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जी.बी. मालसेन, इनकी किताब का नाम है इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। तो ये चर्चित पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसको किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने कौन से विद्रोह का नाम दिया है, मतलब विद्रोह का स्वरूप क्या दिया है। तो पहले बात करेंगे के मालेसन, ट्रेबिलियन, सर जॉन लॉरेंस, वेसिले, इनका काफी बार पूछा जाता है। साथ ही सर सैयद अहमद खान, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मानते हैं कि ये जो पूर्णतः जो ये विद्रोह था 1857 का, ये सिपाही विद्रोह था। तो खास तौर पे सर जॉन लॉरेंस वेसिले का नाम आता है और साथ ही ट्रेबिलियन का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, ये मानते हैं इन 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी क्योंकि 165 तथ्य जो है हम लेने वाले हैं। उसके बाद है मिस्टर के एस.बी. चौधरी। मिस्टर के और एस.बी. चौधरी मानते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह था वो एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डफ और मालेसन ये मानते हैं कि ये एक जन क्रांति थी। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो बेंजामिन डिजरेली हैं, अशोक मेहता जी हैं, ये राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं 1857 की क्रांति को। उसके बाद बात आती है जेम्स आउटडम, ये इनका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डब्ल्यू टेलर, इनका भी पूछा जाता है। तो ये मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था, एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। उसके बाद है एल.आर. रीस। एल.आर. रीस क्या मानते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध जो है एक धर्म युद्ध था। ये काफी बार सिविल जो है परीक्षा में पूछा जाता है। एल.आर. रीस का क्या ये जो कथन है कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा है 1857 की क्रांति को, तो एल.आर. रीस का कथन है। ठीक है, उसके बाद है सर जे केई, ये मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। ये भी काफी फेमस है। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कूपलैंड, ये मुस्लिम विद्रोह कहा है किसको, 1857 की क्रांति को। देखिए, जितने भी ये तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तथ्य हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कुछ प्रश्न हैं
1857 की क्रांति से संबंधित जो कि पूछे गए हैं। पहला है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो विस्काउंट पाल्मस्टन था, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना था, 1855 से लेकर 1858 तक। विस्काउंट पाल्मस्टन जो है एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जो 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बहुत बार पूछा जाता है, दोनों प्रश्न ही काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, वीडी सावरकर। आरपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी है 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने दी है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो था डॉक्टर एस.एन. सेन। इन्होंने इस पर पुस्तक लिखी है, ठीक है। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, तो ये किसने कहा था, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद बात आती है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की। ये कहते हैं कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है, आर.सी. मजूमदार का, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि देखिए बहुत से विद्रोह हुए हैं 1857 की क्रांति से पहले भी, ठीक है। कई कृषक आंदोलन भी हुए हैं, तो ये कहते हैं कि ये कोई आंदोलन भी नहीं था, पहला आंदोलन भी आप इसे नहीं कह सकते, इसको राष्ट्रीय भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरे राष्ट्र में ये फैला भी नहीं था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी अशोक मेहता ने। अशोक मेहता का नाम काफी चर्चा में आता है जब 1857 की क्रांति की बात होती है। वीडी सावरकर के कथन 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था को और कौन स्वीकार करता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। तो इनका नाम आता है पट्टाभी सीतारमैया का। तो ये मानते हैं, ये भी किसकी तरह मानते हैं, वीडी सावरकर की तरह 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो ये बेंजामिन जो डिजरेली जी हैं, ये इन्होंने कहा था, इंग्लैंड के नेता थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने कहा था कि 1857 का ये जो विद्रोह है ये राष्ट्रीय विद्रोह है। वीडी सावरकर जो हैं इन्होंने किताब लिखी है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। उसके बाद बात आती है डॉक्टर एस.बी. चौधरी की। ये मानते हैं कि ये जो विद्रोह था ये सामंती शोभ था। क्या था, सामंती शोभ था। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सैयद अहमद खान था, ठीक है। इनकी जो ग्रंथ है या आप कह लीजिए किताब है वो है असबाब ए बगावत हिंद। इसमें इन्होंने कारण बताए हैं 1857 की क्रांति के कि क्या कारण रहे थे। उसके बाद बात आती है कि लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था, ये पूछा जाता है। कैंपबेल जो था इसने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था। फिर बात आती है नाना साहेब, तो नाना साहेब जो कि कानपुर के थे, इनकी सहायता किसने की थी, तांत्या टोपे का नाम आता है, अजीमुल्ला खां का नाम आता है, ठीक है। सती चोरा एवं बीबी गढ़ कांड का संबंध किससे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और नया तथ्य है आपके लिए। सती चोरा बीबी गढ़ कांड जो है ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। उसके बाद है इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया, ह्यू रोज ने, ठीक है। झांसी में विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, तो ये भी नया तथ्य है आपके लिए, काले खान ने प्रारंभिक नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया, बरेली का जो है नेतृत्व जो किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। फिर आता है प्रश्न कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया, तो ये किया था विलियम टेलर एवं मेजर विंसेंट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, भाई अमर सिंह ने।
1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से और किसने किया? तो मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मार दी? ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। मंगल पांडे कहां के निवासी थे? ये गाजीपुर बलिया यूपी के थे। अगला प्रश्न आता है, मेरठ छावनी में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 12 मई 1857 को दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो 12 मई 1857 को दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को। ठीक है। मुगल सेना का प्रमुख कौन था? मुगल सेना का प्रमुख था बख्त खान या खान बहादुर खान। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई? कश्मीर, पटियाला, नाभा और जींद के राजाओं से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कश्मीर, पटियाला, नाभा और जींद के जो राजा लोग थे, इनसे हेल्प मांगी गई थी। उसके बाद है, हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह सेकंड को बंदी बना लिया? मिर्जा इलाही बख्श जो कि गद्दार था, इसने हडसन को बता दिया कि बहादुर शाह सेकंड जो है ये कहां पर हैं। ठीक है। तो हुमायूं के जो आपके देखिए, जो हुमायूं का मकबरा था वहां से इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। उसके बाद बात आती है, मुगल सेना का प्रमुख कौन था? बख्त खान या खान बहादुर खान। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए मदद कश्मीर, पटियाला, नाभा, जींद के राजाओं से ली गई। एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। अगला है, हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह सेकंड को बंदी बना लिया? मिर्जा इलाही बख्श की मदद से। दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया? तो ये बताया था बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने। उसके बाद कुछ प्रश्न फिर लेते हैं हम। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह उपमा किसे प्रदान की गई? तो कुंवर सिंह को ये उपमा दी गई थी। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया? तो कानपुर के निकट पराजित किया था। असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त और कंदर पेशवर ने। ठीक है। अगला है, उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आईएएस में। अगला है, राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहां हुआ था? गंजाम, उड़ीसा में हुआ था। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं? 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है। राजस्थान। अगला है, फैजाबाद के नेता मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहां के निवासी थे? तो ये तमिलनाडु के निवासी थे, तमिलनाडु के अरकाट के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस योद्धा को इटली का गैरीबोल्डी उपमा प्रदान की गई? तांत्या टोपे को। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। किस क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभास कहा जाता है? तो वेल्लोर क्रांति हुई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राव फड़के, और ये 1806 में क्रांति हुई थी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी कृति है? ये कृति है सर सैयद अहमद खां की। ठीक है। तो याद रखिएगा। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसके समय पारित किया गया? तो 1856 में पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां और कब चलाई? तो बैरकपुर में चलाई थी 1857 में, और 29 मार्च का दिन था। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सर सैयद अहमद खान ने। इंडियन काउंसलिंग एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हुआ? 1861 में, वायसराय कैनिंग के समय में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थल दिए गए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पेशावर, लाहौर, अंबाला, मुल्तान, मेरठ, दिल्ली, बरेली, आगरा, ग्वालियर,
लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, पटना, ढाका, कलकत्ता, नागपुर, बर्मा, बम्बई, गोवा, हैदराबाद, मंगलोर, माहे, मद्रास, पौंडीचेरी, कराईकल, ये सभी जो हैं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थल हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख स्थल और नेता। बहुत बार इस सारणी से प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। दिल्ली में विद्रोह का जो नेता था वो था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? निकोलसन, हडसन, लॉरेंस, इन दोनों ने, ठीक है। और अवधि देख लीजिए 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1858 तक। लखनऊ जो था केंद्र, यहाँ पर 4 जून 1857 से शुरू हुई क्रांति 1 मार्च 1858 तक रही। और यहाँ पर जो नेता थी वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। और कॉलिन कैंपबेल जो है इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। कानपुर के नेता थे नाना साहब, और कैंपबेल और हेवलॉक ने इस विद्रोह का दमन किया था कानपुर में, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। 5 जून 1857 को क्रांति शुरू होती है कानपुर में, 15 मार्च 1858 को समाप्त होती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेता थी और ह्यूरोज जो है इन्होंने दमन किया था इस क्रांति का। झांसी में 5 जून 1857 से लेकर 4 अप्रैल 1858 तक झांसी में विद्रोह जो है वो चला। इलाहाबाद की बात करें हम तो लियाकत अली नेता थे, और कर्नल नील जो हैं इन्होंने इलाहाबाद और बनारस इन दोनों जगह जो है विद्रोह का दमन किया। फिर ये जो इलाहाबाद का दमन था, इलाहाबाद का जो विद्रोह था ये 20 जून 1857 से शुरू होता है, 10 जून 1858 लगभग 1 साल के लगभग जो है ये चलता है। बनारस में जो नेता थे वो थे सेना, और जो सेना थी वहाँ की, और जनसाधारण लोग थे नेता। और कर्नल नील जो थे इन्होंने वहाँ का जो है दमन किया था विद्रोह का। और बनारस में अगर बात करें विद्रोह की 2 जुलाई को शुरू होता है 1857 को, और 15 जून 1858 को खत्म होता है। बिहार में कुंवर सिंह थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। कुंवर सिंह जो है यहाँ पर विद्रोह का दमन विलियम टेलर ने किया था, और 15 जुलाई से शुरू हुआ, 20 जून 1858 को खत्म हुआ। पंजाब में भी सेना ने और जनसाधारण ने किया, और यहाँ पर 20 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ पंजाब में, और 20 जून 1858 को खत्म हुआ। और पंजाब में जो विद्रोह का दमन किया था वो किया था जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। फतेहपुर की बात करें तो नेता थे अजीमुल्ला, और जो विद्रोह का दमन किया है वो जनरल रेनार्ड ने किया है। फैजाबाद की बात करें तो यहाँ के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरल रेनार्ड ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां थे नेता, और साथ ही बख्त खां थी, और विंसेंट आयर जो है इन्होंने विद्रोह का दमन किया। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और खान बहादुर खान, यहाँ से जो है प्रश्न लगभग बनता ही बनता है। तो इनको एक बार, इस सारणी को एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न फिर से। पहला प्रश्न इसमें आता है कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। बिहार के 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तांत्या टोपे था। फिर बात करें 1857 के विद्रोह की, तो यहाँ पर अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसके हाथों में था? दीवान मनीराम दत्त के हाथों में था। फिर है रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई? ह्यूरोज। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? बनारस में। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। 1857 का जो विद्रोह था इसमें किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने।
अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया? बेगम जीनत महल के साथ। अगला है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ? बेगम जीनत महल, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को अपना आपातकालीन जो है मुख्यालय बनाया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई? एक तो हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, नील, इन तीनों की। दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया? हडसन ने किया था। 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। फिर आता है प्रश्न, झांसी के जो सिपाही थे और अफसर थे उनको अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया था? लक्ष्मण राव ने। अगला प्रश्न है, अहमद उल्लाह को किस व्यक्ति ने धोखे से मार दिया? पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने। 1857 के विद्रोह के वे नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, नया है। तो देखिए, नाना साहेब ने, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? हकीम एहसान उल्लाह। अगला प्रश्न है, कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया? अजीजन बाई। ये भी प्रश्न आप कुछ लोगों के लिए नया होगा। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये अवध में संख्या अधिक थी 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की। फिर आता है कुछ स्थानीय नेता, ठीक है। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ के थे कदम सिंह, हरियाणा राव तुलाराम विद्रोह के नेता थे। सुल्तानपुर में थे शहीद हसन विद्रोही नेता। रामगढ़ मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई। गोरखपुर में गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह। सतारा में रंगो बापूजी गुप्ते। हैदराबाद में सोनाजी पंत। कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी। मद्रास में गुलाम घोष और शेख इब्राहिम। कोयम्बटूर में मुलबाग स्वामी। केरल की बात करें तो विजय कुदारत, कुंजी मामा, मुल्ला सची कौनजी, ठीक है, ये केरल के नेता थे। उसके बाद असम के नेता थे मनीराम दत्त, कंदरपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में थे नरेंद्रजीत सिंह। मंदसौर मध्य प्रदेश में थे शहजादा फिरोज शाह और कोल्हापुर में थे अन्नाजी फडणवीस, तान्या मोहिते। तो एक बार इस सारणी को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? तो 1803 में आ गए थे। अकबर सेकंड के दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। ये आपके लिए कुछ नया प्रश्न है। मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी और सिक्कों से उसका नाम हटा दिया? तो ये थे लॉर्ड एलनबरो। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किसने कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। क्योंकि जब बहादुर शाह को, जफर को पकड़ लिया गया, उसके बाद उनके पुत्रों को भी और पोतों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया गया और मुगल शासक की जो सम्राट की जो पदवी थी उससे वंचित कर दिया। तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला है 1854 में इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया? ताकि जागीरों की जो जांच है वो की जा सके। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेकी कानून पारित हुआ था 1850 में। 1857 के विद्रोह में छोटे जमींदारों की भी विशेष भूमिका रही। क्यों रही थी? क्योंकि इनाम और माफी की जमीन सरकार द्वारा जब्त करने के कारण। अवध को चीफ कमिश्नरी बनाए जाने के पश्चात वहां का प्रथम कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस।
डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सबसे पहले किस राज्य को निशाना बनाया? सतारा को निशाना बनाया था। और कब बनाया था? 1848 में। अगले कुछ प्रश्न लेंगे। सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ? 1764 में बक्सर के युद्ध में। ये प्रश्न आपके लिए नया है। 1806 में हुए वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक कारण था। 1854 का डॉक अधिनियम किसके समय में पारित हुआ और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक अधिनियम पारित हुआ, और लॉर्ड कैनिंग के समय में जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी वो समाप्त कर दी गई। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। ये कथन किसका था? मेजर एडवर्ड का। भारतीय सैनिकों को किसने भाड़े का सैनिक कहा था? चार्ल्स नेपियर ने। यह प्रश्न बहुत बार इतिहास में पूछा जाता है। अगला है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? कि अंग्रेजों ने भारतीयों का जो धर्म था उसमें हस्तक्षेप जो है करना शुरू कर दिया था। उसका संदेह लोगों को हो गया था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा कदम था जो विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ? व्यपगत का जो सिद्धांत था, यानी कि जो है जितनी भी नीतियां थी डलहौजी की, ये सारी मेन रूप से कारण बनी थी विद्रोह के लिए, विस्फोटक कारण बनी थी। ठीक है। यूपी में 1857 के विद्रोह के अधिकांश असैनिक नेता किस वर्ग से संबंधित थे? तो ये सभी जो है भूस्वामी वर्ग से संबंधित थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित थे। ठीक है। अगला है राइफल एनफील्ड का प्रयोग कहां करने का निश्चय किया गया? तो ये डमडम, अंबाला, सियालकोट, इन तीनों जगह। ठीक है। अगला है प्रश्न 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1907 में जो है आजाद किया गया। मुसाई सिंह, जो कि यूपी के मिर्जापुर के थे। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग जो है, पील कमीशन जो है, इसका गठन किया गया था भारतीय सेना के नवगठन के लिए, ताकि क्या है भारतीयों की संख्या घटाई जा सके और जो यूरोपियन सैनिक है उनको ज्यादा भर्ती किया जा सके। ठीक है। अगला है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका वो किस कारण से असफल हुआ? ये जो विद्रोह था किस कारण से? एक तो देखिए योजना की कमी थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो एक दिन शुरू भी नहीं हुआ, ये अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ, और केंद्रीय संगठन जो है इसकी भी कमी रही। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो महारानी विक्टोरिया का जो 1858 का घोषणा पत्र था इसको भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों की नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे, यह तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों से भरा हुआ है। तो देखिए ये लॉर्ड क्रोमर ने कहा था। ये तथ्य भी आपके लिए नया है। फिर कुछ तथ्य हैं जो काफी नए हैं आपके लिए। अगला है तत्कालीन भारत सचिव अल स्टेनले ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी यहां पर 1857 की घटनाओं पर रिपोर्ट देते हुए सबसे पहले इसे कौन सा नाम दिया था? सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। और ये जो अर्ल स्टेनले थे इनका विचार था, इन विचार की नकल जो है अन्य लेखकों ने और इतिहासकारों ने की। तो सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले स्टेनले ने कहा था सिपाही विद्रोह। ठीक है। कहां पर कहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और कौन थे ये? भारत के सचिव। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में कहां पर हुआ था? आगरा में। और इनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 1869 में, दिल्ली में हुई। ठीक है। 1857 के विद्रोह को गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। फिर आता है 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग यानी कि जो साहूकार था, शिक्षित वर्ग था
और अंग्रेजी शासन के जो समर्थक थे, भारतीय शासक या जमींदार, उन्होंने भाग नहीं लिया। तो किन्होंने भाग नहीं लिया था? व्यापारी वर्ग ने भाग नहीं लिया, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया, और जो भारतीय शासक थे जो कि जमींदार थे उन्होंने भाग नहीं लिया, कुछ अंग्रेजी जो समर्थक थे। ठीक है। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमद अतुल्ला शाह ने, और मूलतः ये तमिलनाडु अरकाड के थे, लेकिन फैजाबाद में आकर रहने लगे थे, और ये सबसे जो है कट्टर दुश्मन थे किसके? अंग्रेजों के। उसके बाद है ग्वालियर का सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधिया और निजाम जो थे हैदराबाद के, इन्होंने सबसे ज्यादा सहायता की थी अंग्रेजों की। सिंधिया के राजभक्ति के संबंध में कैनिंग ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, मतलब यहां से जाना पड़ेगा वापस। ग्वालियर का मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद का मंत्री सालार जंग ने अंग्रेजों की स्वामी भक्ति का खुलकर प्रदर्शन किया। तो ये भी आपके लिए कुछ नए तथ्य हैं। उसके बाद बात आती है कुछ और तथ्यों की, महत्वपूर्ण जो है। देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़ क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद जो बंगाल है वहां का एरिया है, बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेटे हैरेंस थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अवध की राजधानी थी लखनऊ, और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की सुरक्षा करते हुए सन जो हेनरी लॉरेंस थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे और जनरल नील जो थे, इनकी मृत्यु हो गई, और जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 1857 के भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि एसएन सेन थे, जिसकी पुस्तक थी 1857 यानी कि 1857। 1957 में 10 साल बाद प्रकाशित हुई। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहेब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। तो ये कुछ तथ्य थे। उसके बाद फिर थोड़े बहुत रह जाते हैं, ये अंतिम है। ठीक है। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने अंततः हुमायूं के मकबरे में शरण ली। लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको वहां पर गिरफ्तार किया, और यहीं पर लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पुत्र मिर्जा अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? ताकि अगर कोई रहेगा ही नहीं सुल्तान तो क्या होगा? मुगल जो सल्तनत है वो समाप्त कर दी जाएगी, और शासक कौन बन जाएंगे? अंग्रेज। कैप्टन गॉर्डन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये नया तथ्य आपके लिए। ये मंगल पांडे का कौन था? मित्र भी था। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता 34वीं रेजिमेंट के सूबेदार मेजर जवाहर लाल तिवारी ने की। इसमें अंग्रेजों की ओर से कैप्टन GCH और अभियोक्ता SG व्हीलर तथा जेम्स वॉलिंग्स सहित 14 भारतीय सूबेदार मेजर शामिल थे। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण 165 तथ्य देखे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके सामने लाते रहेंगे। ये देखिए हुमायूं के मकबरे के बाहर जो है इनको पकड़ा गया था, और यहाँ पर इनको गोली मार दी गई थी, और जो जफर थे इनको रंगून जो है भेज दिया गया था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।